हाय दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं आया था अपने एक मित्र के पास मिले हैं हम लोग। तो आज भाई मैं एज एक कॉलेज के गेस्ट के रूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में कुछ बेहतर कंटेंट होगा, जो भी चीज़ होगा मतलब बेस्ट होगा। मैं भैया जैसे कि पूछ रहे हैं कि मतलब आप हमें किसी टॉपिक पर अपना वो दीजिए, ऑडियंस मतलब बोल सकते हैं या कुछ भी। तो फिलहाल मैं इनसे बात करते हैं अशोक भाई से अपने, और इसके बारे में बात होगी और पूरी चीज़ें होगी बात में। तो फिलहाल मैं जो भी चीज़ें बैठने उठने के लिए तो अशोक भाई पूछिए जो आपको पूछना है। इसको कहाँ लगाना है? कहीं भी आप मामू के पास एक लाएगा बोलिएगा। हाँ, ठीक है। जी भैया, थैंक यू। और आपके इस ब्लॉग में मेरा ये पहला प्रेजेंट की उपस्थिति है, तो हमें आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये अपनी समस्या कुछ जी पूछिए, जो आपको समस्या हो देखिए। मैं आपको बता सकूँ। अच्छा, तो हाँ। भैया आज आपकी इस ब्लॉग में हम चर्चा करते हैं कि जैसे आज अभी हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस होते हैं, डाउट होते हैं कि वो एक मीडियम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इंसान बच्चों के अंदर जज़्बा बहुत होता है और उनके अंदर कुछ कर जाने की का जुनून भी होता है। लेकिन एक समस्या होती है कि वो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं, उनके घर वाले जहाँ से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। है या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जिज्ञासु होते हुए और चाहते हुए भी ना ही कर पाते हैं। तो हम आपसे आपने जैसे हमें बताया है, जो आप मेंटर के रूप में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं और आपके पास अच्छे कंटेंट होते हैं और आप अच्छे अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। जी, जी, 1 मिनट। तो आपके पास अच्छे कंटेंट होते हैं, तो सपोज़ दैट आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आप एक एज़ अ मेंटर, एज़ एक गाइडेंस के रूप में और एज़ अ टीचर के रूप में मुझे एक सजेशन चाहिए कि कि आज के मैं बच्चों को क्या करना जी, जी, चाहिए। आज के बच्चों को क्या करना चाहिए अभी भी उनके पास अगर टाइम है, वो 2 महीने, 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम देंगे, तो इसके बाद उनको, क्योंकि जो इंटर के बाद की हाई स्कूल से इंटर तक का, इसके बाद का जो टाइम होता है, ये बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सबसे गोल्डन चांस और अवसर होता है। अगर बच्चे इसमें अपना मूल्य समय दे करके अपनी ज़िंदगी और जीवन के लिए अगर कुछ कर जाते हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर जाते हैं। जो इसी 2-3 साल में जो भटक जाते हैं, फिर उनके जीवन बड़े संघर्षमय होते हैं, बड़ी कठिन होती हैं। तो इसके बाद उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आज हम आपसे को इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि इंटर के बाद मेरे अंदर बहुत जैसे सब मेरे अंदर तो नहीं, लेकिन एज ए स्टूडेंट जो भी होंगे, तो आप लोगों की कृपा आशीर्वाद से आज मैं ठीक ठाक एज ए डेवलपर काम कर लेता हूँ अपने लिए। तो जैसे बच्चों का ये कंटेंट होता है कि उनके अंदर जज्बा बहुत है, हौसला बहुत है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर जाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है या कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, कोई बढ़िया सजेशन नहीं दे पाता है। तो आज मानिए कि हम एज अ स्टूडेंट हैं, आप एज अ टीचर हैं, और मैंने बताया फाइनेंशियली कंडीशन मेरा बहुत अच्छा नहीं है। इसी टॉपिक पर हम डिस्कस हाँ, करते हैं। तो अभी अशोक भाई का मैं बात थोड़ा-सा काट रहा हूँ यहाँ पर और मैं बात कर रहा हूँ। तो अशोक भाई का जो जिसे सटीक जो चीज़ें पूछना चाहिए, उन्होंने मतलब नहीं पूछ पाया कि मतलब मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे-चौड़े में बात बता दी है। इसको एक छोटे से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक छोटा-सा लाइन में पूछा जाता है कि आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाए और भी लोगों को समझ में आ जाए। अशोक भैया ने क्या किया कि पूरे मतलब उसमें पूछने लगे हैं कि उसके जीवन इतिहास की मतलब सारी चीज़ें पूछने लगे। हम समझ गए, शायद आप लोग सब कोई नहीं समझ पा रहे। मैं बता रहा हूँ अशोक भैया ने क्या पूछा था। इन्होंने पूछा है कि अभी जो 12th और 10th पास आउट जो बच्चे हो रहे हैं, तो वो एक मीडियम परिवार के जो बच्चे हैं, उन लोगों को जीवन में कुछ बड़ा करना है, आर्थिक स्थिति खराब है और फिर भी कुछ बड़ा करना चाहिए उन लोगों को, तो कैसे करें? जी, जी, या इसी टॉपिक पर कंटेंट चाहते हैं जी। तो हाँ बैठिए। तो सामने हमारे अशोक भैया बैठ गए एज मतलब समझ लीजिए कि मैं एक गेस्ट के रूप में मैं ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अभी जो मतलब जो लड़का जैसे कि 10th पास आउट हो रहा है, चाहे मतलब एज ए मान के चलिए कि जो भी 10th 12th पास आउट हो रहा है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? तो मैं भाई अपना अनुभव में करीब 2013 में से 2015 में मैं 10th और 12th अपना पास आउट किया हूँ। तो जो मीडियम परिवार वाले बच्चे हैं, फर्स्ट उसका मतलब भाई जो आज मैंने देखना पड़ रहा है, पहले उसको बेसिक चीज़ अपना करना पड़ेगा ये कि आस-पास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दें। पहला अगर मेंटली जैसे प्रेशर हो रहा है, उसको बड़ा कुछ करना है तब।
क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा अगर जाकर कहीं हार्ड वर्क करेगा, कहीं मज़दूरी करेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसी फ़ील्ड में अगर है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है कि जाकर अपना कोचिंग बच्चों को पढ़ाने लगे, और इतना भी है कि अपने चौराहे चौराहे पे जब पढ़ाने लगेगा, मतलब जो भी मार्केट है, तो वहाँ पर बच्चे अच्छे खासे बच्चे आ जाएँगे। और मैं बता रहा हूँ इस पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। पढ़ाने से ये फ़ायदा है कि जो चीज़ें वो पढ़ाएगा, वो पहले से जो पढ़ा रहेगा उससे हज़ार गुना बेहतर और मौजूद हो जाएगा। अब तीसरा जब फ़ील्ड में जब बैठेगा, जब वो ग्रेजुएशन लेवल पे या कॉम्पिटिशन लेवल पे, तो उसको बेसिक चीज़ इतना कंसेप्ट भयानक हो चुका रहेगा कि हज़ार की भीड़ में लड़का जो पढ़ाने वाला लड़का है वो बेहतर आ जाएगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा है, और एक पढ़ने वाले में और एक पढ़ाने वाले में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं पढ़ाया भी हूँ और मैं पढ़ा भी हूँ, इसलिए मैं अपना कंसेप्ट आप लोगों को अनुभव कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं जो 10th-12th के बाद से कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है मैं पढ़ने के लिए, तो आप उस पे डिमोटिवेट कभी मत हो कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। आपको फ़ोकस करना है कि मैं जब तक गर्मी की छुट्टी मिल रहा है, तो जिस पैसे वाले जो बच्चे बढ़ रहे हैं, तो वो घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो आप वो मत करना। आप गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाओ, और जो पैसे आप कलेक्ट कर रहे हो, या बच्चों को पढ़ाओ या पढ़ो, और आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। आज भी 5,000 7,000 में 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल पढ़ाई हो रहा है। जैसे बीएचयू जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जहाँ पर आपको ₹500 फीस है और आप साल भर पढ़ाई कर लेंगे। ये सारे बच्चों को नहीं पता रहता है। जो गाँव लेवल के पत्ते बच्चे हैं, उन लोगों को ये लगता है कि जब बच्चा पढ़ेगा, लखनऊ में इतना फीस लग रहा है, उसके पापा जाकर पढ़वा रहे हैं, तो वो पढ़ रहा है। तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाएँगे। भाई हमको नहीं पता था, जैसे कि हमको उतना नहीं नॉलेज था जब हम पढ़ रहे थे, तो हम केवल बीएचयू को जानते थे, लेकिन बीएचयू की फीस के बारे में नहीं जानते थे। और उन बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर जो लड़का अगर मेहनत करके 10th-12th में पास आउट है, एकदम नीड है, उसको पढ़ना है, ज़रूर है, तो भाई 5,000 में, 4,000 में आप पढ़ सकते हो। एकदम मैं वो पैसा कहीं से नहीं लाना है। आप यहाँ पर आओगे, होम ट्यूटर जहाँ रहने लगोगे, 1 महीना दिक्कत होगा। होम ट्यूटर इतने ऑनलाइन पढ़े हैं, इतने पढ़े हैं, आपकी सारी व्यवस्थाएँ सही हो जाएगी। और एक समय आपने थोड़ा-सा अर्निंग कर लिया, तो आपके इतने रेफ़रेंस हो जाएँगे, इतने बच्चे हो जाएँगे कि आप कहोगे कि मैं एकदम सेटल्ड हूँ, पूरा सेटल्ड हूँ। बस अंदर की चीज़ें होनी चाहिए कि ये हमको पढ़ाना है और पढ़ना है। ये और मेन बात है कि हौसला एकदम तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए। बहाने करने वाले हज़ार होते हैं, बहुत बहाने बनाएँगे कि भाई पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो बहाना बनाया वो जीवन भर कुछ नहीं कर पाएगा। वो अंदर वाली चीज़ें से आवाज़ नहीं आ रहा है उसका। वो अंदर वाली चीज़ें उन्हीं इंसान के साथ आवाज़ आता है जिसको कुछ करना होता है। और पैसे का कोई मतलब, मैं सुना था केवल कि पैसे के बिना ऐसा फलाना नहीं पढ़ पा रहा है, ये नहीं पढ़ पा रहा है। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी हौसलों से और जानकारी के बिना वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में बता दूँ, किसी भी स्टेट में, कि जहाँ पर आप 600 से 700 में ₹2,000 देकर, ₹1,000 देकर आप पूरे यूनिवर्सिटी में रहने का और पढ़ाई करने का दोनों मिल जाएगा। और जिस दिन आपने 12th पास किया, तो इतनी काबिलियत हो जाएगी आपके पास कि यहाँ के एक-एक बच्चों का ₹2,000 1 घंटे का फ़ीस है। लखनऊ में बड़े-बड़े ऐसे सिटियों की बात कर रहा हूँ। एक बच्चे का 1 घंटे का ₹2,000 है। अगर उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ₹5,000 है। जिसके पास पैसे, बहुत पैसा है। तो आप कभी भी ये ना सोचो कि भाई हम नहीं पढ़ पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। और दूसरी बात है कि भाई बड़ा करने का मेन रास्ता यही है कि आप जब तक ग्रेजुएशन नहीं करोगे, आप जब तक इसकी काबिलियत नहीं बनोगे, तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे, किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। ये लगेगा कि भाई जिस दिन आप ग्रेजुएशन कर लिए, मैं भाई एक-एक स्टेप बता रहा हूँ, आपको एक-एक स्टेप ऊपर कर रहा हूँ कि आप कैसे और ऊपर तक जाओगे। तो आप जैसे ग्रेजुएशन कर लिए, और उसके बाद आपकी काबिलियत इस पढ़ाई से, अगर नौकरी करना है तो पढ़ाई वाले फील्ड में रहिए, अगर जॉब बिज़नेस करना है तो मैं ये कहूँगा कि अगर 12th पास आउट हो रहा है तो आप सेकेंडरी चीज़, जैसे कि हमको बाइक का वर्कशॉप का बड़ा, सबसे बड़ा, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा वर्कशॉप खोलना है, तो आप 12th जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाकर 200-300 का काम करिए। आप जाकर वहाँ पर सीखिए नीचे से। और ये कभी मत सोचिए कि जो बड़ा घर का लड़का है वो सो रहा है, मस्ती कर रहा है, डांस देख रहा है, कॉलेज जा रहा है, पार्टी कर रहा है, तो मैं उससे कंपेयर करूँ। आप जहाँ पे हैं वहीं पर रह जाएँगे, बड़ा वाला आगे चल जाएगा। और वो आगे इसलिए जाएगा कि उसका बैकअप है, आपके पास बैकअप नहीं है। तो बड़े से बैकअप के कम करने का कोई कंपेयर ही नहीं है। आप जिस फील्ड को आप महारथी हासिल करना चाहते हैं, बिज़नेस हो या कपड़े की दुकान खोलना है, तो आप कपड़े की दुकान पर 12th 10th पास आउट हो रहे हैं तो आप चले जाइए, उस पे जाइए। आपको एजुकेशन की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है बिज़नेसमैन का। अगर पढ़ाई में बेहतर करना है तो आप पढ़ाई से अपना ऊपर की तरफ कंटिन्यू करिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर किसी ने, कोई भी अगर कह रहा है कि भाई कि पैसे के बिना दिक्कतें हो रही है, तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने उस चीज़ को ढूँढा नहीं।
और जिसने ढूँढा उसको मिला है, आसानी से मिला है। हम भी जब छोटे थे तो लगता था यार कि यार पैसा रहेगा तब भी हम लखनऊ जाएँगे। आज भी यहाँ पर लड़के बीटेक कर रहे हैं सब, 35,000 में बीटेक कर रहे हैं अच्छे कॉलेजों में और 1500 के रूम में, 1000 के रूम में रह रहे हैं और टोटल खर्च आ रहा है 2500 रुपया। और वो लड़का जाकर अच्छा खासा 4 घंटा 3 घंटा जॉब भी कर ले रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। और वैसे लड़कों के साथ रह रहा है जिसके पापा का इनकम कम से कम 10 लाख 5 लाख महीना है। क्यों है? क्योंकि उसने सोचा है कि हमको कुछ करना है और मेन बात यहाँ से है, अगर उसने सोच लिया करना है तो करना है, कोई नहीं रोक पाएगा और ऑप्शन पे ऑप्शन बनता जाएगा। इसके बारे में मैं और भी सारी चीज़ें बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अगर इतना समझ में आ गया तो आपने कमेंट करके अपनी राय इसमें दें। और अशोक भैया से पूछते हैं कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, कुछ अगर कमियाँ बेसी बताइए इसमें। जी भैया, वैसे आपने संतुष्ट हैं कि नहीं इससे? जी, जी, आपने जो बताया बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छा अपना विचार रखे और वो काफ़ी चीज़ें समझ में आई और बढ़िया मोटिवेट किए आप। मोटिवेशन अंदर से मिले। मोटिवेशन अंदर से मिला, काफ़ी अच्छा मोटिवेट किए। अभी उम्मीद आप कर इसलिए फ़ील उतना नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने 12th पास आउट कर लिया है। जी, जी। और मेरा उम्मीद मतलब करते हैं कि आपका जो बच्चा जिसको जी। भूख लगी होगी ना, जो बच्चा छोटा होगा, जिसको जी, नीड जी। होगी, ये छोटी-सी बात नहीं, बहुत आपका ऊपर तक आपका चला जाएगा। कंटेंट जो है बहुत सॉलिड था, आपके हाँ। बताने का तरीका भी बहुत अच्छा था और आपने अपने जीवन में वही चीज़ें बताई जो खुद से एनालिसिस करके खुद से हाँ, फ़ील किए हैं, हाँ। इसलिए काफ़ी चीज़ें समझ में आई, बढ़िया लगा। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो इस वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ और फिर आपको किसी प्रकार का अगर कोई भी बच्चा हो, अगर किसी प्रकार का अगर आपको कमी फ़ील हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर राय दें, हाँ?